हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक नए पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। परंतु नए पाठ को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहती हूं। जिन बच्चों ने अभी अभी मेरा क्लास ज्वाइन किया है और मेरे द्वारा पढ़ाए गए पाठ का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो उन बच्चों के लिए यह मैं कहना चाहती हूँ कि वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने रैदास के पद पाठ का 6 वीडियो, 5 वीडियो अर्थ सहित व्याख्या का है और 1 वीडियो प्रश्न उत्तर चर्चा विषय का, और नौरंगिया कविता का 3 वीडियो, 2 वीडियो अर्थ सहित व्याख्या वाला है और 1 वीडियो प्रश्न उत्तर चर्चा का है। ये सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाएं, लिंक को क्लिक करें और धीरे धीरे करके एक एक करके सारे वीडियो को देखें और पूरी अच्छी तरह से समझें कि मैंने हर पंक्ति की व्याख्या किस प्रकार से की है, प्रश्न उत्तर की चर्चा किस प्रकार से हुई है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, इसलिए आप लोगों को हर समय पढ़ते रहना होगा, हमेशा रिवीजन करना होगा। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ आज का यह पाठ। यह है नौबत खाने में इबादत। यह आपके पुस्तक में निबंध की श्रेणी में आता है और इसको लिखने वाले यानी लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। तो पाठ को आरंभ करने से पहले हमें यतीन्द्र मिश्र के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपके कुछ प्रश्न कवि परिचय, लेखक के परिचय, निबंधकार के परिचय से भी होते हैं। तो आपको कवि या लेखक या निबंधकार का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, इन सारी चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आरंभ करते हैं। लेखक का परिचय। यतीन्द्र मिश्र, देखिए, यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया है। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास बिमला देवी फाउंडेशन का भी वे संचालन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख रचना है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप आदि। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने नौबत खाने में इबादत इस निबंध में किन के बारे में, किन चीज़ों को लिखा है, उसका उन्होंने उल्लेख किया है। उसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना, लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है। आराधना का अर्थ तपस्या, साधना। इसका विधि विधान है, यानी इसके नियम होते हैं। इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है। देखिए, यहाँ पर जिन बातों का उल्लेख किया गया है कि सिर्फ संगीत के लिए ही नहीं, किसी भी विषय को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमारे अंदर धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास होना ज़रूरी है। हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सीखेंगे। और साथ ही साथ क्या ज़रूरी है? पूर्ण तन्मयता। उन्हें पूरा ध्यान से, मन लगाकर जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हम ज़रूर सफल होते हैं। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है
तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। यानी बिस्मिल्लाह खां ने कभी यह नहीं सोचा कि उसने सीख लिया है। यदि कोई व्यक्ति यह सोच ले कि वह पूरी तरह से सीख लिया है तो कभी जिंदगी में कुछ सीखने की इच्छा रखेगा ही नहीं। तो बिस्मिल्लाह खां के अंदर ये बहुत बड़ी बात थी कि उसने कभी भी ऐसी बातों को अपने मन में आने ही नहीं दिया। वे हमेशा शिष्य बने रहे और उनकी सीखने की जो चाह थी वो हमेशा उनके हृदय में रही और वो हमेशा सीखते रहे। यतेंद्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में जो बातें कही गई है एकदम सत्य है। वाकई में बिस्मिल्लाह खां जो थे बहुत ही धैर्यवान, पूर्ण तन्मयता के साथ किसी चीज़ को सीखते थे। उसके अंदर किसी चीज़ को सीखने की लगन थी। तो अब चलिए पाठ आरंभ करते हैं। देखिए, नौबत खाने में इबादत, ये जो निबंध है, इस निबंध को मैं 2 भागों में आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको पूरा निबंध जो है धीरे धीरे समझ में आए। प्रत्येक अंश में किन बातों का उल्लेख किया गया है मैं उन सारी बातों की चर्चा करती जाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि निबंध में क्या क्या लिखा गया है। तो पहले मैं प्रथम भाग में को पढ़ाने से पहले, आरंभ करने से पहले मैं उसके अंतर्गत आने वाली कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करती हूँ। तो मुख्य बातें क्या क्या है उसे भी आप एक बार एक नज़र देख लें। मुख्य बातें हैं, पहला, बालाजी मंदिर में शहनाई वादन। दूसरा, डुमराव का महत्व। तीसरा, रसूलन बाई और बतूलन बाई का प्रभाव। चौथा, शहनाई का इतिहास। पांचवा, बिस्मिल्लाह खां की कामना या इच्छा। छठा, बिस्मिल्लाह खां की भावुकता मुहर्रम में। सातवां, सुलोचना और गीता बाली के प्रशंसक। और आठवां है बाल सुलभ यादें। तो नौबत खाने में इबादत, इसका क्या अर्थ है, इस शीर्षक का क्या अर्थ है, इसे भी एक बार जान लीजिए। नौबत खाना कहा जाता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। यानी किसी भी मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं या कहीं शुभ कार्य हो रहा है, वहाँ अगर हम अंदर जाना चाहते हैं तो हमें वहाँ एक प्रवेश द्वार मिलता है। तो प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ही एक स्थान बनाया जाता है जहाँ पर लोग बैठ कर के मंगल ध्वनि बजाते हैं। और इबादत अर्थात पूजा। तो ये जो बजाते थे, ये बजाने वाले सिर्फ संगीत या मंगल ध्वनि नहीं बजा रहे हैं बल्कि उसकी पूजा करते थे। तो यह जुड़ा है बिस्मिल्लाह खां के जीवन से। तो अब आप पूछेंगे प्रवेश द्वार कैसा क्या, तो मैं आप लोगों को थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि आज के समय में आप लोगों ने देखा है कि कभी कहीं पूजा पाठ, शादी ब्याह इत्यादि जब होते हैं तो लोग पंडाल बनाते हैं। तो वहाँ पर देखिएगा एक प्रवेश द्वार होता है, एक बड़ा सा गेट बनाते हैं बांस और लकड़ी और कपड़े से मिलाकर, तो उसे ही कहते हैं प्रवेश द्वार। तो आज तो माइक का ज़माना है, डीजे का ज़माना है, तो लोग इस तरह की संगीत सुनते हैं। लेकिन पुराने समय में लोग ऐसे संगीत को नहीं सुनते थे, वे मंगल ध्वनि को ही सुनना चाहते थे। तो इसीलिए प्रवेश द्वार के ऊपर ही एक स्थान बना दिया जाता था जहाँ पर संगीत बजाने वाले बैठते थे और मंगल ध्वनि बजाते थे। तो चलिए आप पाठ आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था, बालाजी मंदिर में शहनाई वादन। आप देखिए यहाँ पर जो घटना का उल्लेख है उसका समय बताया गया है सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी का वर्णन किया गया है।
स्थान जो है काशी है, और काशी में कौन सा मंदिर? पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी मतलब दरवाजा, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। दरवाजे के पास ही नौबत खाना बना हुआ है और वहीं से मंगल ध्वनि सुनाई देती है। यह वर्णन जिस समय का है, उस समय बिस्मिल्लाह खां बहुत छोटे थे। उनका बचपन का नाम था अमीरुद्दीन, जिनकी उम्र थी 6 साल की। उनके बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन, जिसकी उम्र थी 9 साल की। वे इतने छोटे थे कि उन्हें पता नहीं था कि राग किस चिड़िया का नाम है, राग किसे कहते, वो नहीं जानते थे। और वे सुनते थे कि उसके मामू जान, जिनका नाम था सादिक हुसैन और अली बख्श, ये क्या भीम पलासी, मुल्तानी, ये किस राग की बात करते हैं। उन्हें समझ में आता नहीं था। उसके जो दोनों मामू जान थे, वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते थे और रोज बालाजी का मंदिर भी जाते थे। बालाजी का मंदिर सबसे आगे था और हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती थी। तो ये जो था बिस्मिल्लाह खां के मामा के घर का खानदानी पेशा था। उनके नाना जी भी जो थे, वो भी ड्योढ़ी पर शहनाई बजाने जाया करते थे। यानी बिस्मिल्लाह खां के नाना के घर का यह खानदानी पेशा था कि वे बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर रोज शहनाई बजाते थे। तो इस प्रकार शहनाई का संबंध बिस्मिल्लाह खां के परिवार से आरंभ से ही रहा। अब दूसरी मुख्य बातें जो है वह है डुमराव का महत्व। तो डुमराव है कहाँ? डुमराव बिहार में है। तो अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है डुमराव यानी बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। वे 5-6 वर्ष अपने गांव यानी डुमराव में रहे और वहां से चले आए अपने ननिहाल यानी नाना के घर काशी। तो ऐसे तो डुमराव के बारे में लोग उतना जानते नहीं हैं, लेकिन डुमराव का क्यों महत्व है? एक महत्व तो समझ में आ गया कि बिस्मिल्लाह खां का वह जन्म स्थान है, और दूसरा महत्व इस बात से है कि जो शहनाई जो वाद्य यंत्र है उसे बजाने के लिए उसमें एक रीड का प्रयोग होता है। रीड कैसा होता है? अंदर से पोली यानी खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। ये है महत्ता डुमराव की। तो इस प्रकार डुमराव गांव का संबंध बिस्मिल्लाह खां के साथ तो है ही है, शहनाई के साथ भी जुड़ गया और इसलिए डुमराव का महत्व भी बढ़ गया। तो ये है डुमराव का महत्व। डुमराव में बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे उनका नाम था उस्ताद सलार हुसैन खां, वे भी वहीं रहते थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। तो अब तीसरे मुख्य बात पर चर्चा करते हैं कि रसूलन बाई और बतूलन बाई का क्या प्रभाव बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर पड़ा। तो घटना उस समय की है जिस समय अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां की उम्र थी 14 साल, और 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां पुराना बालाजी का मंदिर रियाज करने के लिए जाते थे। तो मंदिर जाने का तो रास्ता बहुत से थे, लेकिन एक रास्ता ऐसा था मंदिर जाने का जो रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता था, और इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना बहुत ही अच्छा लगता था। वो बहुत पसंद करते थे उस रास्ते से जाना, क्योंकि इस रास्ते से चलते हुए उन्हें कितने तरह तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा, ये सब सुनने को मिलता था। और जिस समय रसूलन बाई और बतूलन बाई गाती थी तो उसके गाने को सुनकर अमीरुद्दीन को बहुत खुशी मिलती थी, यानी बिस्मिल्लाह खां बहुत आनंद से भर उठते थे। अपने बहुत सारे इंटरव्यू में यानी साक्षात्कार
में बिस्मिल्लाह खां ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। यानी बचपन में ही उसके मन में संगीत के प्रति प्रेम की भावना जो है वह इन्हीं दो बहनों रसूलन बाई और बतूलन बाई के कारण ही जन्म लिया। वे बहुत ज़्यादा इन दोनों बहनों से प्रभावित हुए और यहीं से उन्हें संगीत सीखने की प्रेरणा मिली। तो ये था रसूलन बाई और बतूलन बाई का बिस्मिल्लाह खां के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा। अब चलते हैं अगले पॉइंट, यानी अगला मुख्य बात क्या है, तो वह है शहनाई का इतिहास। आखिर शहनाई आया कहाँ से, शहनाई है क्या? तो वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यानी हमारे जो वैदिक इतिहास है हमारे देश का, उसमें कहीं भी शहनाई का उल्लेख नहीं मिला है वैदिक काल में। इसे संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशिर वाद्य के नाम से या रूप में जाना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, यानी अरब देश में जो फूंक कर यंत्र बजाए जाते थे, जिस यंत्र को या जिस वाद्य को, और जिसमें नाड़ी यानी नरकट या रीड, जो अभी शहनाई के बारे में उल्लेख हुआ है, उसका जब प्रयोग होता था तो उसे कहते थे नय, उसे नय कहा जाता था। शहनाई को शाहने अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई। शाह का अर्थ क्या होता है? राजा, यानी सबसे श्रेष्ठ। जितने भी सुशिर वाद्य मतलब फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य हैं, उनमें शहनाई सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग के कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी तथा मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। यानी 16वीं शताब्दी में हमें शहनाई नाम जो है वो देखने को मिला है कि ये नाम जो है विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों में था। अवधी पारंपरिक लोकगीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। लेखक बताते हैं कि हमारे लोक परंपरा की बातें, कि हमारे पारंपरिक लोकगीतों में जहाँ पर चैती हो में गाया जाता था, वहाँ पर शहनाई का उल्लेख मिलता है। और कहा गया है कि मंगल का परिवेश, यानी ये मंगल ध्वनि है, शहनाई से जो ध्वनि निकलती है उसे मंगल ध्वनि कहा जाता है। तो मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। यानी दक्षिण भारत में जो मंगल वाद्य है नागस्वरम, वह जैसे मंगल ध्वनि का सूचक है, ठीक वैसे ही शहनाई भी जो है वह प्रभाती की मंगल ध्वनि का सूचक माना जाता है। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जहां पर यतेंद्र मिश्र ने यह कहा कि बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी कहेंगे या सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि क्या इच्छा थी। उनके मन में ऐसी कौन सी इच्छा थी जो सब इच्छाओं से ऊपर थी, उसे ही कहेंगे सर्वोपरि। तो उसका उल्लेख जो है यहां पर हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां 80 बरस की उम्र तक शहनाई बजा रहे हैं, लेकिन अपने 5 वक्त की नमाज में एक सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अभी भी सच्चा सुर प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें अभी भी सीखना है और सीखना है और सीखना और अभ्यास करना है और रियाज करना है। अभी तक ईश्वर ने उन्हें सच्चा सुर नहीं बख्श दिया है, अभी तक ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं हुए हैं। और इसी चाह में बिस्मिल्लाह खां हमेशा शहनाई का रियाज करते जाते हैं। तो 5 वक्त की नमाज में एक ही चीज़ की दुआ करते हैं। लोग भगवान से धन दौलत मांगते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह खां ईश्वर से सच्चा सुर मांगते हैं, जिसका उल्लेख करते हुए यतेंद्र मिश्र ने लिखा है
कि वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपने झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। यानी बिस्मिल्लाह खां को यह ऐसा लगता था कि एक ना एक दिन ईश्वर जरूर उनकी मुराद को पूरा कर देंगे, और यही मुराद जो थी उसकी सर्वोपरि थी। अब चलते हैं अगले पॉइंट, कौन सी मुख्य बातों की चर्चा इसमें की गई है। तो बिस्मिल्लाह खां का मुहर्रम में क्या व्यक्तित्व देखने को मिला हमें। तो यतेंद्र मिश्र लिखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन के साथ जिस तरह से बालाजी का मंदिर जुड़ा है, ठीक उसी तरह से एक मुस्लिम त्यौहार मुहर्रम है, वह भी इनके नाम के साथ जुड़ गया है। मुहर्रम जो है वो क्या है, दुख का त्यौहार है, शोक का त्यौहार है, गम का त्यौहार है। इस दिन लोग क्या करते हैं, शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार या उनके वंशज के प्रति अजादारी यानी शोक मनाते हैं। करबला के मैदान में इन्होंने अपना बलिदान दिया था, इसलिए शिया मुसलमान क्या करते हैं, इनके प्रति दुख निवेदित करते हैं, शोक निवेदित करते हैं। और कितने दिनों का शोक होता है, पूरे 10 दिन का शोक होता है। और इन दिनों बिस्मिल्लाह खां के परिवार का, खानदान का कोई भी व्यक्ति कोई शहनाई वादन नहीं करता है और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में हिस्सा ही लेता है। शिरकत लेना मतलब हिस्सा लेना। 8वीं तारीख इनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दालमंडी और फतमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन और कोई राग नहीं बजता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे महान कलाकार के मन में इतनी भावुकता देखकर हम सब थम से जाते हैं। लेखक ने लिखा है कि उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। नम रहना माने आंख में आंसू भरा रहना। आज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम, जितने लोग हिस्सा लेते हैं सब लोगों की आंखें भीगी हुई है आंसू से। 1000 वर्ष की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। लेखक कहते हैं एक ऐसा महान कलाकार का जो मानवीय स्वरूप है ऐसे समय ही दिखाई देता है। वो कितने भावुक हैं, कितने संवेदनशील हैं हर घटना के प्रति, हर परिस्थिति के प्रति। इस बात की चर्चा जो है लेखक ने यहाँ पर की है। इसके बाद लेखक ने जो उल्लेख किया है वह है सुलोचना और गीता बाली के प्रशंसक के रूप में। प्रशंसककार जैसे फैन आजकल होते ना, सब सिनेमा देखते हैं तो हीरो हीरोइन के फ़ैन हो जाते हैं ना। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी किसी ज़माने में अपने मन पसंदीदा हीरोइन कौन थी उनकी, सुलोचना और गीता बाली, उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, प्रशंसक थे और उनकी सिनेमा वो ज़रूर से देखा करते थे। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते, वे अपने जुनून को अधिक याद करते। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान और गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते। कैसे सुलोचना उसकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी और जब भी बिस्मिल्लाह खां इसका जिक्र करते हैं उसकी गालों में एक चमक आ जाती है, चेहरे पे एक रहस्यमय मुस्कुराहट छा जाती है। यानी मुहर्रम के गम भरे माहौल को का वर्णन करते हुए या उस गम में बिस्मिल्लाह खां शामिल होते थे, लेकिन साथ ही साथ जब वे अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं तो उसमें गीता बाली और सुलोचना का नाम जरूर आता है और साथ ही आता है कुलसुम हलवाइन की
कचौड़ी वाली दुकान, और उसके चेहरे में एक अजीब सी मुस्कुराहट देखने को मिलती है। लेखक ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन की कुछ यादों का भी जिक्र किया है। तो उसकी बचपन की यादें क्या थी? जब अमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह का 4 साल के रहे होंगे, तब वो क्या करते थे, छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते देखते थे। और जब नाना रियाज के बाद अपनी शहनाई को रख कर चले जाते, तो बिस्मिल्लाह खां दौड़े दौड़े जाते शहनाई को ढूंढने के लिए। तो चूँकि वहाँ बहुत सारी शहनाई होती, वो प्रत्येक शहनाई को बजाते, लेकिन किसी से अच्छा सुर निकलता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें तो बजाना आता नहीं था। लेकिन बिस्मिल्लाह खां सोचते थे कि उसके नाना जिस शहनाई से बजाते हैं उससे मीठी सुर निकलती है, और उसे नाना ने कहीं छुपा के रख दिया है। ठीक इसी तरह से छोटी उम्र में वे दाद देना सीख गए थे। दाद देना माने शाबाशी देना, लेकिन उनका देने का तरीका बड़ा अजीब ही था। वो जानते नहीं थे कैसे दिया जाता है दाद। दाद देने के लिए लोगों को वाह वाह करना पड़ता है, लेकिन वो ये बात को नहीं जानते थे। तो वो करते क्या थे, लिखा है देखिए, जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए सम पर आए, सम माने मंच पे आए, तब वह धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। ये जानते थे कि शाबाशी देनी है, दाद देनी है, लेकिन कैसे देनी है ये उन्हें पता नहीं था। वो पत्थर जमीन पर मारते थे। तो वही लिखा है कि सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन की यादों के बारे में कहते हैं कि जिस समय सुलोचना उसकी पसंदीदा हीरोइन रही है, उस समय वो सिनेमा बहुत देखते थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था। तो करते क्या थे, 2 पैसे लेते थे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे अपने नानी से, लेकर के घंटों लाइन में लग करके टिकट कटाकर सिनेमा देखते थे। यानी सिनेमा देखने का उनमें बुखार था। तो बच्चों, आप लोगों ने आज नौबत खाने में इबादत पाठ के प्रथम भाग का पूरा सारांश कहिए, व्याख्या की कहिए, इन सब की चर्चा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्रत्येक पैरा को या प्रत्येक अंश को जब आप सुनेंगे तो किताब के साथ भी पढ़ते जाएंगे, तो आपको पूरा अर्थ जो है समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे पढ़ें, समझते हुए पढ़ें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यह एक निबंध है। निबंध ऐसे भी एक नीरस विषय होता है। कहानी जैसे सरस होती है, किंतु निबंध नीरस होती है। लेकिन बिस्मिल्लाह खां पर आधारित यह निबंध नीरसता की कोटि में नहीं आता है। यह कहानी की तरह ही सरस है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे प्रसंग को हमने यहाँ पर पढ़ा, जाना। और बिस्मिल्लाह खां हमारे देश के बहुत बड़े जाने माने, कहें सर्वश्रेष्ठ, कहें शहनाई वादक थे। तो उम्मीद है आपको आज का यह पाठ जो है पढ़कर सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अपने कमेंट मुझे बताएं। आपको यह पाठ अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने इस पाठ को कैसे पढ़ा, कैसे समझा। और पाठ से संबंधित कोई भी अगर सवाल आपके मन में आता है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजें, ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। तो वीडियो अच्छा लगा है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, अपने मित्रों में शेयर भी करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी पाठ का अर्थ सहित व्याख्या, उसकी चर्चा, सारांश, प्रश्न उत्तर चर्चा आदि
पाठ को पढ़ाते हुए उस पर वीडियो बनाऊंगी, तो आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप खूब ध्यान से पढ़ेंगे, खूब ध्यान से समझेंगे और परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के दूसरे भाग को लेकर मैं आपके साथ अगले वीडियो में मिलूंगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।